महंगाई के इस दौर में यदि आपको शक्कर यानी चीनी का कोई ऐसा विकल्प मिल जाए जिसके बाद आपको कभी शक्कर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और न ही इसका आपके स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा, तो खुशी से आपका चेहरा खिल उठेगा। जी हाँ, यह सही बात है। यह सब कुछ संभव है स्टीविया यानी मीठी तुलसी के पौधे से। स्टीविया के पौधे को घर पे आप 8-10 पौधे लगाकर शक्कर का पूरा पैसा बचा सकते हैं और यह सालों साल तक चलता रहता है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने कामकाज अपने खेती बाड़ी में लगे होंगे। शुगर यानी मधुमेह यानी डायबिटीज की बीमारी इतनी आम हो गई है कि आपके आसपास कोई न कोई इसका शिकार मिल ही जाएगा। इसलिए डॉक्टर मरीजों को चीनी का प्रयोग कम करने के लिए या नहीं करने की सलाह देते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि स्टीविया यानी मीठी तुलसी में चीनी से भी ज़्यादा मिठास होता है और इसका प्रयोग स्वास्थ्य पर कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टीविया की खेती के बारे में और साथ ही किसान भाई स्टीविया की खेती न भी करें तो भी अपने घर पे स्टीविया के पौधे लगाकर अपने घर पे चीनी का बचत कर सकते हैं। चीनी का उपयोग नहीं करके आप स्टीविया के पत्तों का उपयोग अपने पेय पदार्थ चाय वगैरह में कर सकते हैं। आपको चीनी खरीदना नहीं पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं स्टीविया की खेती के बारे में। और जो किसान भाई हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मीठी तुलसी यानी स्टीविया के पौधे को न्यूनतम कैलोरी, अधिक मिठास का उत्तम प्राकृतिक स्रोत माना जाता है, जो शक्कर से लगभग 25 से 30 गुना अधिक मीठा होता है। स्टीविया यानी मीठी तुलसी की खेती भारतवर्ष में पूरे साल भर कहीं भी कभी भी शुरू की जा सकती है। इसके लिए जो तापमान होना चाहिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। स्टीविया की सफल खेती के लिए उचित जल निकास वाली भूमि उपयुक्त मानी जाती है। जल भराव वाली या क्षारीय जमीन में स्टीविया की खेती नहीं की जा सकती। स्टीविया वर्ष भर में कभी भी लगाई जा सकती है। स्टीविया का पौधा का रोपाई मेड़ों पर किया जाता है। इसके लिए 15 सेंटीमीटर ऊंचाई के 2 फीट चौड़े मेड़ बना लिए जाते हैं तथा उन पर कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर एवं पौध से पौध की दूरी 25 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं। 2 मेड़ों के बीच 1.5 फीट लगभग 1.5 फीट के जगह नाली या रास्ते के रूप में छोड़ देते हैं। स्टीविया यानी मीठी तुलसी के खेती में रासायनिक खाद का प्रयोग और रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं। 1 एकड़ खेती में आप 110 किलो नाइट्रोजन, 45 किलो फास्फोरस और 45 किलो पोटाश तत्व के रूप में देना आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति के लिए वर्मी कंपोस्ट या 15 से 20 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद पर्याप्त होती है, जिसमें ये सभी तत्व शामिल होते हैं। स्टीविया की खेती में सिंचाई की बात करें तो स्टीविया की फसल में पानी की आवश्यकता होती है। सर्दियों के दिनों में 10 दिन के अंतराल पर तथा गर्मियों में प्रति सप्ताह सिंचाई करनी चाहिए। वैसे स्टीविया की फसल में सिंचाई करने का सबसे उपयुक्त साधन स्प्रिंकल या ड्रिप्स है। सिंचाई के पश्चात खेत में निराई गुड़ाई करनी चाहिए, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो और खरपतवार न लग पाए, जिससे पौधे का विकास अच्छे से हो। स्टीविया यानी मीठी तुलसी के पौधे में किसी भी प्रकार के रोग व कीड़े नहीं लगते हैं। कभी कभी इनके पत्तों में धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि बोरान तत्व के कमी के कारण होते हैं। आप 6%
बोरिस का छिड़काव इसके नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। स्टेविया के पौधों में फूल आने पर फूल को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें जो फ़ायदा होता है, जो फसल होती है वो पत्ते ही होते हैं। तो फूल आने पर पत्तों के उत्पादन में 50% तक की कमी होती है, इसलिए समय समय पर फूल की तुड़ाई करनी चाहिए, जिससे कि पत्तियों का उत्पादन बढ़ सके। स्टेविया यानी मीठी तुलसी के पौधे को एक बार रोपने के बाद आप इसमें लगातार 5 साल तक उत्पादन ले सकते हैं और इसमें पहली कटाई रोपने के 90 दिनों बाद करनी चाहिए। इसके बाद आप 40 से 50 दिनों के अंतराल पर लगातार 5 साल कटाई कर सकते हैं, उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर स्टेविया की उपज की बात करें तो इसमें एक साल में 15 कुंटल से 20 कुंटल सूखे पत्ते प्रति एकड़ उपज ली जाती है। किसान भाइयों, अगर स्टेविया से लाभ की बात करें तो इसके सूखे पत्ते बिकते हैं और इसका अंतर्राष्ट्रीय भाव 300 से 350 रुपया प्रति किलो बिकता है और दिल्ली की मंडियों में यह 120 से 150 रुपये प्रति किलो के भाव से बिकता है। तो किसान भाइयों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत।